हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट मान्यता को लेकर। सबसे बड़ी खबर के बारे में सीटीईटी मान्यता खबर अपडेट को लेकर, जो आप सभी की मान्यता होती है सीटीईटी के बारे में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है और इस वीडियो के माध्यम से उसी पर डिटेल में बात की जाएगी। और ये जो अपडेट संबंधित है वो राज्य में केवल स्टेट के टीईटी को ही मान्य करने के बारे में है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए आप सभी के पास में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप यहां अपने स्टेट का टीईटी दीजिए पेपर 1, या अगर आप स्टेट का टीईटी नहीं देना चाहते तो आप केंद्रीय जो पात्रता परीक्षा होती है जिसको आप सीटेट के नाम से जानते हैं, उसका सीटेट देने के बाद अपनी भर्तियों के अंदर वैलिड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेट के टीईटी और केंद्र सरकार की टीईटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ये जानकारी है सीटेट की मान्यता रद्द कर देने के बारे में। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, एक बात तो है, साल 2023 हो या 2024, बड़े अजीबोगरीब मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को गुजरना पड़ रहा है। पहले आपने देखा बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, फिर देखा हमने एनआईयूएस डीएलएड का मामला। उत्तर प्रदेश में अपनी ही कहानी है, 68,500 की हो या 69,000 की, वो भी आपको सुनानी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट और सामने निकल के आ रही है टीईटी वर्सेस टीईटी के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश का टीईटी हो या किसी भी स्टेट का टीईटी, और बनाम जो है वो केंद्र सरकार का टीईटी है। अब दोनों टीईटी में डिफरेंस क्या होता है वो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो राज्य सरकार का टीईटी होता है उसके आधार पर आप अपने राज्य के अंदर शिक्षक बन सकते हैं, या किसी और राज्य के अंदर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो आप सीटेट पास कर लें या फिर आप वहां के राज्य का टीईटी पास कर लें। लेकिन क्या आप दूसरे राज्य में आवेदन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस और नो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे सीटेट को मान्य नहीं किया जाता। आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको वहां की रीट परीक्षा देनी पड़ती है अदर स्टेट कैंडिडेट को। अब ये रीट क्या है? रीट भी एक तरीके का टीईटी है, बस उन्होंने नाम बदल दिया है, जिससे कि टेट सीटेट वाले कहीं ना कहीं इसमें पढ़े ना। और अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो वहाँ की रीट परीक्षा पास करो, फिर आकर के आवेदन करो, और इसमें आपसे सीटेट नहीं मांगा जाता और ना ही मान्य किया जाता। आप हरियाणा चले जाओ, हरियाणा आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि अगर आप हरियाणा में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सीटेट को नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वहाँ पे सीटेट की मान्यता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको वहाँ के स्कूल टीईटी, यानी कि जो आपका स्कूल टीईटी होता है उसके नाम से वो जानते हैं, वो आपको पास करना पड़ता है, या वहाँ का एचटीईटी हरियाणा टीईटी पास करना पड़ता है, तब जाकर के आप शिक्षक बनते हैं। ऐसा ही कुछ आपको और भी अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिलता है। बिहार ने तो अपना टीईटी खत्म कर दिया था थोड़े दिन पहले। वो कह रहे थे कि हमें अपने टीईटी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बार बार सीटेट परीक्षा हो रही है तो एक जैसी दो परीक्षाएं कराने की क्या आवश्यकता है। अब बड़ी अपडेट ये है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मांग रखी गई है वो ये है कि राज्य में केवल स्टेट का टीईटी ही मान्य होना चाहिए। जैसे कि यूपी में है तो यूपी का टीईटी मान्य हो, है ना। अगर राजस्थान का है तो वहां का राजस्थान का टीईटी मान्य हो। लेकिन जैसे कि किसी भी राज्य की बात की जा रही है, अगर उस राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उसी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए, ना कि यहाँ पर अगर बात की जाए कि सीटेट को भी मान्य कर दिया जाए। ऐसा कर देने से क्या होता है कि बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन करते हैं। बिहार को उठा करके देख लो, बिहार में जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर सीटेट वैलिड है। अगर वहां सीटेट वैलिड ना हो तो क्या ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे? इसका जवाब है नहीं, और ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अब इसी को लेकर मामला आप सभी के सामने, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला ऐसा ही देखने के लिए मिला है जहां पर टीईटी बनाम टीईटी है, यानी कि स्टेट का टीईटी बनाम केंद्र सरकार का टीईटी। असल में हुआ क्या था कि झारखंड के अंदर टीईटी शिक्षक भर्ती निकाली गई।
शिक्षक भर्ती निकाली गई, वहाँ पे सीटेट को आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं दिया गया सीटेट वाले अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, ये कहते हुए कि भाई जब सीटेट वैलिड है तो उनको आवेदन करने का मौका दो। वहाँ पे जब आवेदन करने का मौका मिला तो दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होने जा रहा है, जहाँ पर अगर बात की जाए बिहार टीईटी के जो अभ्यर्थी और जेटीईटी के अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि भाई राज्य का टीईटी ही मान्य होना चाहिए और उन्हीं को यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिले। यहाँ पे जो सीटेट की वकील हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हर राज्य में सीटेट मेंशन होना चाहिए और सीटेट को भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। अब मुद्दे की बात यह है कि इस मामले को लेकर 3/9/2024 को मामले पर सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये मामला क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सीटेट वर्सेस स्टेट का टीईटी। चलिए समझते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा ये था कि जो शुरुआत कहाँ से हुई मामले की, जैसे कि बीएड वर्सेस बीटीसी की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी, लेकिन पूरे देश के लिए बन गया था। अब ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये केस करीब 1 साल पहले झारखंड वालों की तरफ से दाखिल किया गया था, क्योंकि वहाँ पर 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। पहली बार इस भर्ती के अंदर सीटेट को मान्यता नहीं दी गई थी, है ना, तो यानी कि सीटेट मान्य मर दिया था। लिखने वाले अभ्यर्थी की थोड़ी गलती है, लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों की बता रहा हूँ जिन्होंने ये केस फाइल किया, उनके माध्यम से, उनकी हाथों से लिखी हुई जानकारी, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब उनका कहना ये था कि वहाँ पर सिर्फ जेटेट पास ही होते थे और वही वहाँ पर एलिजिबल हुआ करते थे। इसलिए ये लिखा हुआ है कि इसलिए झारखंड के बच्चे हाईकोर्ट चले गए इस मुद्दे को लेकर, जहां उनकी हार हुई और हाईकोर्ट ने सीटेट जेटेट दोनों को समकक्ष घोषित कर दिया, जो कि होते भी हैं। अब हाई कोर्ट से हारने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि 3 सितंबर को सुनवाई होने जा रही है। इस मुद्दे पर सुनवाई का जो सीधा असर है पूरे देश पर पड़ेगा। यदि झारखंड में सीटेट अवैध घोषित कर दिया जाता है तो भविष्य में पूरे देश में प्रदेश स्तर की शिक्षक बहाली में अवैध हो जाएगा, जिसकी संभावना फिलहाल के लिए ना के बराबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। आपने देखा था बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी ऐसा होता था, लगने रहा था कि बीएड बाहर हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कब क्या हो जाए, किसके माध्यम से क्या बहस की जाए, उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। आगे लिखा हुआ है, और अगर इसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार में सीटेट ही मान्य है, क्योंकि काफ़ी वर्षों से बिहार सरकार ने बीटेट परीक्षा ही नहीं कराई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और बिहार सरकार बीटेट के इक्वल सीटेट को मानती है, जो होता भी है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सीटेट को मान्य नहीं किया जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हरियाणा की बात कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के सामने, राजस्थान की बात कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये अदर स्टेट कैंडिडेट्स को रोकना चाहते हैं, अपने राज्यों को नौकरी देना चाहते हैं। अब इस मामले में कल होने वाली सुनवाई पे ये डिसाइड किया जाएगा कि सीटेट की मान्यता रद्द होती है या नहीं होती है। अगर सीटेट रद्द होता है तो फिर स्टेट का टीईटी ही मान्य होगा अपने राज्य के अंदर, जैसे कि अगर यूपी है तो यूपी टीईटी मान्य होगा, अगर बिहार है तो बिहार टीईटी मान्य होगा, और अगर कोई अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन करना चाहता है तो पहले उसको यूपी टीईटी ही देना पड़ेगा। जैसे कि यूपी के अभ्यर्थियों को अगर हरियाणा में शिक्षक बनना है तो वहाँ पे उनको एसटीईटी देना पड़ता है, राजस्थान में शिक्षक बनना है तो वहाँ रीट देना पड़ता है, और इसी तरीके से अन्य राज्यों की जो भी नियम व कानून है वो यूपी के अभ्यर्थी फॉलो करते हैं। क्योंकि मारामारी तो यूपी में पड़ी है, शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। अब कल होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची और कट ऑफ को लेकर जो पेच फंसा हुआ है। मैंने अधिकारियों से जानकारी मांगी कि सर क्या चल रहा है इस मामले को लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके आधार पर सरकार का एक पॉजिटिव रवैया था। उनका मानना था कि हम जल्दी चयन सूची जारी करेंगे। तो यहाँ पे उनका कहना है कि अभी इस मामले पे विचार किया जा रहा है। मैंने पूछा सर काफ़ी लंबा समय हो चुका है, विचार को समय नहीं लगेगा? उन्होंने कहा कि सूची जारी करना तो 2-4 दिन का काम होता है, लेकिन विचार करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक अगर विचार नहीं करेंगे, कोई डिसीजन गलत हो गया तो कल को फिर यही अभ्यर्थी आकर के वहाँ पर धरना देंगे। तो दिक्कत ये है कि अभी वो विचार कर रहे हैं। अब ये विचार कितना लंबा समय चलेगा इसको लेकर कोई कुछ कहने के लिए कह सकते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं है। उनका मानना है कि इस मामले पर जो भी कहीं ना कहीं गहराई से विचार करते हुए डिसीजन होगा, उसके बाद चयन सूची जारी होगी। तो ये अभी विचार बहुत लंबा चल रहा है, चयनितों के समायोजन को लेकर, नई चयन सूची के बारे में, फिर घोटाले के बारे में, और उसके बाद चयन सूची आएगी, यानी कि अभी इसमें लगेगा समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।